ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिसे एनजीटी ने ग्रीन फ्लैग दे दिया है उसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। बट इस प्रोजेक्ट के दौरान एक चीज का जिक्र बार बार हो रहा है, वो है कोरल रीफ्स। एक कलरफुल अंडर वाटर स्ट्रक्चर, ओशियन के सबसे खूबसूरत और सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में से एक, लाखों मरीन एनिमल्स का घर है। इसका स्ट्रक्चर इतना मैसिव है कि इट कैन इवन बी सीन फ्रॉम द स्पेस। इसके 3 स्टेज है: कोरल, कोरल रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग। व्हाट इज कोरल? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोरल्स अंडर वाटर रॉक्स और प्लांट्स है, बट एक्चुअली कोरल्स आर टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स। पोलिप्स के सॉफ्ट बॉडी में टाइनी यानी छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये पानी से खाना पकड़ने के लिए करते हैं। लाखों कोरल पोलिप्स एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कोरल रीफ्स बनता कैसे है? स्टेप 1, टाइनी कोरल बेबीज ओशियन में तैरते रहते हैं और किसी रॉक्स या अंडर वाटर सर्फेसेस से जाकर चिपक जाते हैं। स्टेप 2, फिर इनकी संख्या बढ़ती है और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर हार्ड स्केलेटन बनाते हैं। स्टेप 3, पुराने कोरल्स मरते जाते हैं और नए कोरल्स उनके स्केलेटन के ऊपर बढ़ते जाते हैं। हजारों वर्षों में यही लेयर्स ऑफ स्केलेटन्स मिलकर विशाल कोरल रीफ्स बन जाती है। टाइप्स: फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, अटोल एंड पैच रीफ। सो रिमेम्बर, कोरल एक लिविंग मरीन एनिमल है, जबकि कोरल रीफ मिलियंस ऑफ कोरल्स द्वारा बनाया हुआ एक मैसिव स्ट्रक्चर है। कोरल रीफ्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये मेनली क्लीन एंड क्लियर वाटर, शैलो वाटर, लो पॉल्यूटेड वाटर एंड वार्म वाटर, जिसका टेम्परेचर रेंज 23 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस तक हो, उसमें ही ये ग्रो करता है। कोरल रीफ शैलो वाटर में ग्रो करते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। कोरल्स के अंदर छोटे एल्गी रहते हैं जिन्हें जूज़ैंथले कहा जाता है। कोरल्स और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये एल्गी फोटोसिंथेसिस द्वारा कोरल्स को फूड एंड एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई मोस्टली कोरल रीफ्स आर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 0 to 50 मीटर्स। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के पास लोकेटेड है, जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर्स है। बट द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोरल रीफ्स एरिया इज इंडोनेशिया। इंडिया में कोरल रीफ्स मेजरली अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स कोस्टलाइन को स्टॉर्म, साइक्लोन एंड सुनामी से बचाता है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। कोरल रीफ कवर्स 0.1% एरिया ऑफ ओशियन सरफेस एंड सपोर्ट 25% ऑफ मरीन स्पीसीज। That's why they are called the रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। आज कोरल रीफ सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही हैं, जिसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज, राइजिंग ओशियन टेम्परेचर। जब ओशियन टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो कोरल्स अपने अंदर रहने वाले एल्गी को बाहर निकाल देते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी दुनिया की अधिकांश कोरल रीफ्स खत्म हो सकती है।